मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। हमारे शेख हैं, उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया। वो बता रहे थे कि उनका कोई मुरीद है, एक डॉक्टर है, वो अमेरिका के अंदर खिदमत करता है और रहने वाला वो इंडिया का है। तो वो बता रहे थे कि उन्होंने मुझे एक अजीब किस्सा सुनाया। एक ईसाई आदमी ऐसे मुसलमान हुआ कि जिसका कोई यकीन भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने बताया कि जिस हॉस्पिटल में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी उसी के करीब में एक जेल खाना था। वहाँ पे उनकी ये ड्यूटी थी कि आप जो है हफ्ते में इतवार के दिन आप जेल के मरीज़ों को देखा करें और वहाँ जाके उनसे उनकी हालत मालूम करके उसके मुताबिक उनका इलाज तजवीज़ करें, उन्हें दवाई दें, जिस चीज़ की भी उनको दवाई की ज़रूरत है वो उन्हें दें। तो चूँकि वो हमारे डॉक्टर साहब जो इंडिया के थे वो मुसलमान थे, तो वो जब जेल में गए तो उन्होंने देखा कि एक ईसाई एक कमरे में अलग बैठा हुआ है। वो पहले तो सब मरीजों को देख लिया, फारिग हो गए, फिर कहा कि देखें कि जो अलग बैठा हुआ है उससे भी जाके मिले। तो जब उसके पास गए तो देखा वो पेंटिंग बना रहा है और उसे पेंटिंग का बेहद शौक था और वो पेंटिंग बनाता रहता था और जेल वाले खुद आके उससे पेंटिंग बनवाते थे और फिर उसकी पेंटिंग को बाहर बेच करके उससे जो पैसा आता वो जेल के कामों में लगाते और कुछ पैसा उसको भी देते। तो वो डॉक्टर साहब कहने लगे कि मैंने उससे कहा कि आप क्या करते हैं? उसने कहा जी मैं पेंटिंग बनाता हूँ, मैं इसी चीज़ का शौकीन हूँ और जो है मैं खूब बहुत दिनों से इस काम को करता हूँ, मैं अच्छे पेंटर भी हूँ। तो उन डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं आपको एक चीज़ दे रहा हूँ, मुझे उसकी आप पेंटिंग बना कर दे दें। उसने कहा कि बिल्कुल। तो उन डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी मैं ताज़ा उम्रा करके आया हूँ और मेरे फ़ोन के अंदर मक्का की एक तस्वीर है, बैतुल्ला शरीफ की एक तस्वीर है, मैं आपको वो तस्वीर दे रहा हूँ, आप उसे हाथ से बनाइए। हाथ से बनी हुई चीज़ में अलग ही मज़ा आता है। तो उस पेंटर ने कहा कि ठीक है दिखाइए बिल्कुल। तो उन्होंने वो उसके पास फ़ोटो दे दी और कहा कि मैं जब अगली मरतबा आऊँगा तो आपसे पेंटिंग ले लूँगा, आप इसको बनाकर तैयार रखना। उसने कहा कि जी ठीक है। अब इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो डॉक्टर साहब जब जेल से बाहर आ गए, उनकी छुट्टी थी, तो हुकूमत की तरफ से उन्हें छुट्टी मिल गई और 3 महीने के लिए उनको छुट्टी मिल गई और वो 3 महीने के लिए इंडिया आ गए। फिर 3 महीने के बाद जब वापस गए तो उनके याद आया कि मैंने फुला जेल के अंदर एक आदमी को पेंटिंग बनाने के लिए कहा था, उसने तो मेरी पेंटिंग भी बना दी होगी, चलो क्यों ना उसके पास जाया जाए। अब वो जब उसके पास जाने लगे तो वहाँ जाकर जेल में मालूम हुआ कि जी आप तो अपने घर गए हुए थे और आपकी जगह पे यहाँ पे दूसरे डॉक्टर आ रहे थे। अब चूंकि वो आ रहे हैं, एक हफ्ता अभी बाकी है, इस हफ्ते भी वो आएंगे, अगले हफ्ते इंशाल्लाह आप फिर दोबारा आना शुरू कर देना। तो उस हफ्ते वो रुक गए और फिर जब अगले हफ्ते उनका नंबर आया और अगले हफ्ते जब वो डॉक्टर साहब जेल के अंदर गए तो उस आदमी के कमरे में गए सबसे पहले और जाकर देखा कि वो आदमी नीयत बांधकर मुसल्ले पे खड़ा हुआ है और उसे देखकर डॉक्टर साहब इतने हैरान हो गए और जोर से सुभान अल्लाह कहा। और जब वो सलाम फेर कर नमाज से फारिग हुआ, जाकर उससे मुसाफा किया, उसके हाथ चूमे, उसकी पेशानी चूमी और फिर उससे गले मिलकर कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई आपको मुसल्ले पर देखकर, लेकिन आपका इस्लाम लाने का सबब क्या बना? तो उस ईसाई ने कहा कि मेरे इस्लाम लाने का सबब आप ही हैं और आपकी वो तस्वीर है। कि वो कैसे? तो वो शख्स कहने लगा कि जब आप मुझे तस्वीर बनाने के लिए देकर गए तो मैं इसकी तस्वीर बना रहा था, मैं तस्वीर बनाता गया और काबतुल्ला की जो तस्वीर है वो मेरे दिल में उतरती गई और ऐसी दिल में उतरी कि मुझे महसूस हुआ कि इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं हो सकता और मैंने वहीं से ही कलमा पढ़ा और अहकामात इस्लाम को अपनाया और इंशाअल्लाह अब मैं आइंदा के लिए आयत करता हूँ कि कभी इस्लाम से मैं नहीं फिरूंगा।